श्री शिवाय नमस्तभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दिलाते हैं, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। ये जो वीडियो उनके लिए है जो जिनका तैयारी कम होता है या फिर क्वेश्चन पेपर देखते ही वो इतनी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। उनके लिए नहीं, जो एकदम सारे आंसर जानते हैं वो तो किसी भी क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं, लेकिन जिनका नंबर कम आता है या फिर क्वेश्चन पेपर का सारा आंसर उनको नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में क्या है, उल्टा पुल्टा स्टूडेंट्स जो लिख डालते हैं जिससे उनका नंबर कम हो जाता है। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप समझ गए, ठीक है, तो इस बार देखिएगा आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी एकदम बढ़िया आएगा। कुछ तरीका है, उसको आप सुन लीजिए और समझ लीजिए और इस मेरे जो ट्रिक्स है उसको फॉलो भी कीजिएगा। अधिकतर क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको जो आंसर पहले आता है आप उसको लिख दीजिए, है ना, और आप वही भी करते हैं। जो आंसर आपको आता है आप उसे लिखते हैं, चाहे 1 लाइनर हो या फिर 2 नंबर का हो, ठीक है, या 1 नंबर को या 2 नंबर को हो, या फिर आपको जो सेमेस्टर एमए इंग्लिश कर रहे हैं उनका 12 नंबर का क्वेश्चन हो, जो आपको पहले आता है उससे पहले करते हो, ठीक। उसके सिर पकड़ के बैठना हो जाता है क्योंकि हमें आता नहीं है। तो उसी सिचुएशन में आपको क्या करना है जिससे आप ज़्यादा अच्छा लिख सकें, उस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। पहला तो 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का और तीसरा आपका 12 नंबर का, ठीक है। जो एमए इंग्लिश करे सेमेस्टर उनका अधिकतर जो क्वेश्चंस होता है ना वो इसी नंबर के हिसाब से आता है। जैसे वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 10 रहता है 10 नंबर का, और फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो 5 रहता है, ठीक है, उसमें 10 नंबर, जिसके 10 नंबर का हुआ। और उसके बाद 4 ऐसे क्वेश्चन आता है जो लॉन्ग होता है और हर एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होता है, जो टोटल आपका 60 नंबर का होता है। तो इस तरह से हो गया ये टोटल 80 मार्क्स का, और इसमें 20 नंबर का 20 नंबर का असेसमेंट होता है, तो ये हो गया 100, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर आपका पेपर इस टाइप से आया हुआ है तो आपको कौन से क्वेश्चन आंसर को पहले लिखना है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से करने से स्टूडेंट्स का जो नंबर है फिर उनका जो उस टाइम का सिचुएशन है वो काफ़ी ईजी हो सकता है अगर वे फॉलो किए तो। आप लगभग तैयारी करके गए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है ना, इंग्लिश सभी स्टूडेंट्स को एकदम से हिंदी जैसे नहीं होता है, नहीं आता है। उसको क्या है, ट्रांसलेट कर करके लिखना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। हम कितना भी इंग्लिश को तैयारी कर लें लेकिन कहीं ना कहीं हमें हिंदी का विषय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हो ही जाती है ना। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपको 1 नंबर वाला पता है तो ठीक है, 2 नंबर वाला पता है तो भी ठीक है, बनाइए, ठीक है, जो पता है उसको। और नहीं पता तो आप 1 और 2 नंबर दोनों ही नहीं पता तो छोड़ दीजिए इसको, पहले इसको आपको छोड़ना है। आपके पास 3 घंटा है, ठीक है, और आप 1 घंटे में इन दोनों को आराम से बना सकते हो। तो इसको 1 घंटे के लिए हटा देते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर आइए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्यों, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होगा, सुनिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, टोटल आपके पास 8 यूनिट है और आपके पास क्वेश्चन भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो आप इसमें से 4 को जैसे तैयारी करके गए हुए हैं, काफ़ी सारे वीडियो में बताई हूँ कि आपको सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 ही पढ़ने, 4 को सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आप जो 4 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है एकदम 100%, वो तो आना ही आना है ना। हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपने 4 सेलेक्ट किया, तैयारी किया, और 4 तो आएगा ही आएगा। तो उन्हीं 4 को पहले लिखिए, 2 घंटे में से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए। तब ये आपका 60 नंबर जब क्लियर हो गया, ठीक, तब आप जाइए यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो आप कंफर्म है ना, आप स्टोरी की तैयारी की है ना, तो इसको आराम से बना ही सकते हैं एकदम। जो आप तैयारी की वही चाहेगा 100%। अगर इसको ज़्यादा से आपको जानकारी चाहिए तो मेरे जो चैनल किया साहू क्लास, आप वहाँ जाकर मेरे वीडियो को देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा डिटेल इसी पर बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये वाला आपका बन गया, आपने हिंदी समरी को लिख दिया, इससे टोटल आपको जो क्वेश्चन है 60 नंबर का आपने बना दिया, ठीक। और राइटिंग पर थोड़ा ध्यान देना है इसी पर, और जो इसका जो लिखने का जो टेक्निक है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो इसमें अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा, ठीक। इसको पहले एग्जाम में लिख दीजिए। उसके बाद आपको जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपने तैयारी नहीं किया है या फिर जो किया है वो आया नहीं है, ऐसा ही सिचुएशन आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो आप पाएंगे जो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आपने जो अभी यहाँ पर लॉन्ग वाला क्वेश्चन किया ना, तो इसमें से कम 5 से 3 या फिर 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी से रिलेटेड होगा, इसी चैप्टर से। तो आप उसी चीज़ को तोड़ करके शॉर्ट में जितने वर्ड्स में कहा गया उसको आप लिख दीजिए, तो यहाँ भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। 1-2 बच जाएगा। तो जो बाकी चैप्टर है जो आपने हिंदी समरी किया है, तो जो दो या 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, तो आप उसी स्टोरी को भी उसमें लिख दीजिए। तो ये उससे रिलेटेड हो गया, उसी चैप्टर से हो गया, तो ये भी आपको पूरा अच्छे से बन जाएगा। उसका जो 1 लाइनर वाला, तो जो 1 लाइनर वाला 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़िए, तो आप क्या पाएंगे, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पूछता है, चाहे वो किसी कवि का जन्म हो या फिर मृत्यु हो या फिर उसका जो कॉलेज है उसको हो या फिर उसके पेरेंट्स के बारे में या फिर उसने कौन से इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसे कब पब्लिश किया है, इससे अदर कुछ नहीं पूछता है इसमें 1 लाइन में 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो जब आप इसमें जो 4 नंबर के क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन आपने प्रयोग किया है, जो आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन हल कर दिए हैं, तो 4 में से कम 4-5 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी फंसेगा। जो आपने इंट्रोडक्शन याद किया है ना, वहीं से इसमें जो क्वेश्चन रहता है, तो जब इसको जो आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर वाला आपका जो 4 क्वेश्चन ऐसा जो 12 नंबर का है, ठीक है, और आपका जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लिए हैं, तो इसको भी आपको 50% तो समझ में आ जाएगी कि इसका क्वेश्चन आंसर ऐसा हो सकता है। इसमें भी आपकी संभावना बढ़ जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा जो है नंबर मिल सकता है। तो ये जो मेरा तरीका है, आप इसको अपनाइए और देखिए कि इस बार एग्ज़ाम में, है ना, कि आपका जो पेपर कितना ईजी जाएगा। और इस जब रिज़ल्ट आएगा तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका जो रिज़ल्ट है बढ़िया आया कि नहीं आया, ठीक है, कितना अच्छा आया मेरे इस ट्रिक से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।